एक कौए की 3 बातें आपकी जिंदगी बदल देगी। जय श्री महाकाल साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन लोक में। बंधुओं, कौए की 3 बातें आपको जीवन जीना सिखा देंगी। आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कुछ समय पहले नगर में एक शिव भक्त रहता था। वह बड़ा ही बदसूरत था और अपने रंग रूप को लेकर बड़ा परेशान था। वह हमेशा दूसरे लोगों को देखता जो काफी ज्यादा गोरे थे और उन्हें देखकर दुखी होता। एक दिन वह भगवान शिव से शिकायत करता है कि हे महादेव, आपने सभी मनुष्यों को इतना सुंदर बनाया है, किंतु मुझे इतना बदसूरत क्यों? तभी महादेव एक साधु का रूप बनाकर उस शिव भक्त के पास आते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तब शिव भक्त बोला कि हे महाराज, देखिए ना, इस संसार में ईश्वर ने कितनी सुंदर सुंदर कृतियां बनाई हैं और मनुष्यों को भी काफी सुंदर रूप दिया है, किंतु मुझे इतना बदसूरत बनाया है। साधु महाराज कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कहानी सुनने के बाद तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौए का जोड़ा रहता था। वे बड़े आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें ना किसी बात की चिंता थी और ना ही किसी बात का दुख। वह अपनी जिंदगी से बड़े खुश थे। एक दिन वे दोनों भोजन की तलाश में उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक जलाशय में बैठे हंस पर पड़ी। हंस पानी में खिलौले कर रहा था। कौवा और कौवी ने जैसे ही हंस को देखा तो वे आपस में बातचीत करने लगे कि देखो, पानी में तैरता हुआ हंस कितना सुंदर लग रहा है। अवश्य ही वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होगा। और हमें देखो, हम कितने काले हैं। लोग हमारे रंग रूप से नफरत करते हैं और तो और कोई हमारी बोली भी सुनना पसंद नहीं करता। नाम भी कुछ खास नहीं है कौवा और हंस का, तो नाम भी बड़ा प्यारा है, हंस। सब उसका सम्मान करते हैं। ऐसी जिंदगी अगर हमारी होती तो जीवन का रस ही कुछ अलग होता। काश हम भी हंस होते। साथियों, कौवा के मन में हंस बनने की इच्छा हुई। वह अपनी यही इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे सृष्टि के निर्माता, आपने संसार के सभी जीव जंतुओं का निर्माण किया है। आपने सबको इतना सुंदर रूप दिया है, परंतु हमें क्यों इतने पिछड़े, घृणित, असभ्य नाम और शरीर के साथ दुनिया में भेज दिया? हम अपने नाम, रंग रूप और गुणों से खुश नहीं हैं। हमें आप कौवा की जगह हंस बना दीजिए। कौए की बात सुनकर ब्रह्मदेव बोले कि हे कौए, हम जरूर तुम्हें हंस बना देंगे, किंतु उससे पहले तुम हंस से तो पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा दौड़ा दौड़ा हंस के पास पहुंचा और बोला कि अरे भाई हंस, तुम कितने किस्मत वाले हो जो विधाता ने तुम्हें हंस बनाकर भेजा है। क्या मस्त जीवन है तुम्हारा, रंग रूप से भी बहुत उजले हो। तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत खुश लगते हो। कौवा के इस प्रकार पूछने पर हंस ने कहा, भाई, पहले मैं भी यह भ्रम पाले हुए था कि मैं ही समस्त पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ और गुणी हूँ। मुझे अपने रंग रूप पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक दिन मैंने तोते को देख लिया और मेरा सारा घमंड चूर चूर हो गया। क्या भांत भांत के रंगों से सजाया है तोता को विधाता ने। उसके रंग रूप से प्रभावित होकर सब लोग उसे पसंद करते हैं। उसकी बोली भी बड़ी प्यारी होती है। मेरी दृष्टि में तोता सुंदर भी है और सुखी भी है। हंस की बात सुनकर कौवा भागा भागा ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, प्रभु, मुझे आप तोता बना दीजिए। तोता बहुत सुखी है। उसका हरा हरा शरीर और लाल लाल चोंच लोगों को बड़ा भाता है। नाना प्रकार के फलों को खाकर बड़ा मस्त रहता है। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स कौवा, मैं तुम्हें अवश्य तोता बना दूंगा, किंतु तुम एक बार तोते से तो मालूम कर लो, क्योंकि जिसकी तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, क्या वास्तव में वह अपने जीवन से खुश है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर कौवा तोते के पास पहुंचा और बोला, हे तोता, कितना मस्त जीवन है तुम्हारा। लाल और हरा रंग कितना जमता है तुम पर, और तुम तरह तरह के फलों का रस लेते रहते हो। अवश्य ही तुम अपनी जिंदगी से बेहद खुश हो। कौए की बात सुनकर तोता बोला कि हे कौवा, वैसे तो मैं पक्षियों में अपने आप को सुखी और श्रेष्ठ समझता था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है तब से मेरी सोच ही बदल गई है। विधाता ने मुझे तो सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, किंतु मोर के पास तो कई रंग है। जब वो नाचता है तो भांत भांत के रंगों से बने इसके पंख कितने सुंदर लगते हैं। दूर दूर से लोग नाचते हुए मोर को देखने आते हैं। मोर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सूखी पक्षी है।
तोता की बात सुनकर कौवा को लगा कि मोर ही संसार का श्रेष्ठ पक्षी है। वो भागता भागता ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला कि मुझे आप मोर का रूप दे दीजिए, मोर ही सबसे श्रेष्ठ और सुखी पक्षी है। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्स, दूर से देखने पर रेत भी पानी जैसी प्रतीत होती है। एक बार तुम मोर से भी पता कर लो कि क्या वह अपने जीवन से खुश है भी या नहीं। ब्रह्मदेव की बात मानकर कौवा मोर के पास पहुंचा, जो जंगल में झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। कौवा बोला कि हे मोर भाई, क्या मस्त जीवन है तुम्हारा, तरह तरह के रंग तुम्हारी शोभा बढ़ाते हैं। जब तुम अपने पंखों को फैलाकर नाचते हो तो लोग तुम्हें देखने आते हैं। स्वर्ग जैसी जिंदगी तो तुम ही जी रहे हो, सभी पक्षियों में तुम्हें ही श्रेष्ठ दर्जा मिला है। तुम अपने जीवन से बहुत खुश प्रतीत होते हो। कौवे की बात सुनकर मोर बोला कि अरे कौवे, क्यों मेरी हंसी उड़ाने आ गया? सुखी जिंदगी तो तू ही जी रहा है, तुझे किसी तरह का कोई भी भय नहीं है। ना तो कोई तुझे पिंजरे में बंद करता है और ना कोई तेरा शिकार करता है। जहां मर्जी हो वहां घूमो फिरो, जहां मर्जी हो वहां बैठो, कोई तुझे कुछ नहीं कहता है। तेरा रंग रूप और तेरी बोली ही तेरी ढाल है। स्वतंत्र होकर घूमना, जैसी मर्जी हो वैसा भोजन करना। लेकिन हमारी तो सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है। लोग देखते ही पंख नोचने का प्रयास करते हैं। कहीं एकांत स्थान देखकर नाचना भी चाहे तो कुत्ते खाने को झपटते हैं। कुत्ते की छोड़ो, शिकारी मनुष्य भी हमें अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वे हमारे पंखों को ले जाकर बाजार में बेच आते हैं। यदि कोई अचानक से हमला भी कर दे तो हम एकदम से भाग भी नहीं पाते, पंखों के भार की वजह से ज्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं पाते। बेवजह का वजन हमारे पीछे लाद दिया है। आज सुबह एक शिकारी ने हमारे पंख नोच लिए, जैसे तैसे बचकर इस झाड़ी में छिपे बैठे हैं। एक पल का पता नहीं, हर समय भय के साथ जीना पड़ता है। ऐसी जिंदगी किस काम की? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार अगर मुझे पक्षी बनाए तो कौवा ही बनाए, ताकि मैं स्वतंत्र होकर घूम सकूं और बिना डरे, बिना चिंता के रह सकूं। मोर की बात कौवे को भली भांति समझ में आ गई कि हम व्यर्थ ही दूसरों को सुखी जानकर खुद दुखी होते हैं। वास्तव में सबसे सुखी तो मैं हूँ। इस प्रकार कौवा अपनी कौवी के पास जाकर समझाने लगा कि हे प्रिय, यदि हम अपनी आवश्यकताएं सीमित कर दें, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट जाए, तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। साथियों, बहुत ही प्यारी 2 लाइन है कि मैं तो रो रहा था क्योंकि मेरे पास चप्पल नहीं थे। तभी मैंने किसी को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, फिर भी वह खुश था। कौवा बोला, हमें अपने आप को ज्यादा संतोषी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि संतोष सुख तो देता है किंतु प्रगति नहीं। पर यहाँ बात दूसरी हो रही है कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए। यह भावना केवल दुख देती है। हम धन से किसी की बराबरी भी कर लें, किंतु स्वाभाविक गुण तो अलग ही रहेंगे। फिर क्यों दूसरे की बराबरी करने की सोचकर दुखी होते हैं? कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं तो उन्हें अपने से अच्छा खाते कमाते देख हमें उनसे ईर्ष्या होने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि काश हम भी उसकी तरह होते, हम भी उसकी तरह खाते कमाते। यह सोचना तो ठीक है, लेकिन उसके जैसा बनना बहुत कठिन है। अक्सर हम जिसे अधिक सुखी समझते हैं वे अंदर से बहुत दुखी निकलते हैं। ये तो पास में रहने पर ही पता चलता है। कहते हैं दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। हम हमेशा दूसरों के सुखों के पीछे भागते हैं और अपने सुखों को नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने हर जीव को विशेष बनाया है। सबको सुख अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर भोगने के लिए मिलते हैं, उसके कर्म के आधार पर मिलते हैं। सुख और दुख हर प्राणी मात्र के पास है। कोई किसी बात से सुखी है तो कोई किसी बात से दुखी है। किसी का सुख ही दुख का कारण बन जाता है और कोई दूसरों को सुखी देखकर दुखी होता रहता है। इसीलिए अपने को विशेष बनाइए, अपने में संतुष्ट रहिए और अपने दुख से दुखी, अपने सुख से सुखी रहिए। है यही जिंदगी है, यही जीवन का सार है। साथियों, आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।